नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रकाश शर्मा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तब वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान हमेशा रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर उसके ऊपर भी मंदिर बना दिया करते थे और खजाने तक पहुँचने के लिए अलग से रास्ते बनाए करते थे। लेकिन कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका इन चीज़ों से कोई वास्ता ही नहीं है। हमारे देश में सभी धार्मिक स्थानों के साथ कोई ना कोई रहस्य अवश्य जुड़ा है। इसी कड़ी में हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन इन जगहों पर रात में रुकना या समय बिताना सख्त मना है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति यहाँ रात में गया और रुककर मंदिर के रहस्य देखने की कोशिश की वह आज तक जीवित नहीं बचा। इस रहस्य में मंदिर के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना। राजस्थान की रेत दिन में जितनी शांति रखती है, सूरज ढलने के साथ ही खामोशी और उतनी ही सिहरन पैदा करती है। ऐसी ही खामोशी को समेटे राजस्थान का एक जिला बाड़मेर बहुत समय तक गुमनामी की चादर लपेटे यह जिला अब राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन चुका है, जिसकी वजह है क्राडू का मंदिर। राजस्थान के बाड़मेर से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है क्राडू। इस गांव में एक मंदिर है। इस गांव का नाम इस मंदिर के नाम पर ही पड़ा है। लेकिन आज यहाँ चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। जो भी इंसान इस जगह के बारे में जानता है उसके चेहरे पर क्राडू के नाम की दहशत पसर जाती है। क्राडू मंदिर का निर्माण किसने करवाया इस बारे में कोई तथ्य मौजूद नहीं है। यहाँ पर विक्रम संवत 12 के 3 शिलालेख उपलब्ध हैं। पहला शिलालेख विक्रम संवत 1209 माघ वधी 14 तदनुसार 24 जनवरी 1153 का है, जो कि गुजरात के चालुक्य कुमारपाल के समय का है। दूसरा विक्रम संवत 1218 ईस्वी 1166 का है, जिसमें परमार सिंधराज से लेकर सोमेश्वर तक की वंशावली दी गई है। और तीसरा शिलालेख विक्रम संवत 1235 का है, जो गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के सामंत चौहान मदन ब्रह्मदेव का है। इतिहासकारों का मत है कि क्राडू के मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था तथा इनका निर्माण परमार वंश के राजा दुलसाल राज और उनके वंशजों ने किया था। यहाँ मुख्यतः 5 मंदिर हैं, जिसमें से केवल एक मंदिर विष्णु जी का है तथा 4 मंदिर शिव के हैं, जिनमें से 2 मंदिर विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ठीक हालत में है। बाकी 3 मंदिर खंडर में तब्दील हो चुके हैं। मान्यता है कि इस शहर पर एक साधु का शाप लगा हुआ है। लगभग 900 साल पहले की बात है, जब यह स्थान भी आम जगहों की तरह चहल पहल से भरा था और लोग यहाँ खुशहाल जीवन जी रहे थे। यहाँ हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन एक दिन अचानक इस शहर की किस्मत बदल गई। कहना चाहिए कि इस पर वज्रपात हुआ और सभी अपने जीवन खो बैठे। बात उस समय की है जब क्राडू पर परमारों का शासन था। तब इस शहर में एक सिद्ध संत ने यहाँ अपना डेरा डाला। कुछ दिन रहने के बाद जब वो संत तीर्थ भ्रमण पर निकले तो उन्होंने अपने साथियों व शिष्यों को स्थानीय लोगों के सहारे छोड़ दिया कि आप इनको भोजन पानी देने और इनकी रक्षा करना। संत के जाने के बाद उनके शिष्य बीमार पड़ गए और बस एक कुम्हारन को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति ने उनकी सहायता नहीं की। बहुत दिनों के बाद जब संत पुनः उस शहर में लौटे तो उन्होंने देखा कि मेरे शिष्य भूख से तड़प रहे हैं और वे बहुत ही बीमार अवस्था में हैं। यह सब देखकर संत को बहुत क्रोध आया। उस सिद्ध संत ने कहा कि जिस स्थान पर साधुओं के प्रति दया भाव ही नहीं है तो अन्य के साथ क्या दया भाव होगा। ऐसे स्थान पर मानव जाति को नहीं रहना चाहिए। उन्होंने क्रोध में अपनी कमंडल से जल निकाला और हाथ में लेकर कहा कि जो जहाँ जैसा है शाम होते ही पत्थर बन जाए। उन्होंने संपूर्ण नगरवासियों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया।
और फिर उन्होंने जिस कुम्हारन ने उनके शिष्यों की सेवा की थी उसे बुलाया और कहा कि तू शाम होने से पहले इस शहर को छोड़ देना और जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। कुम्हारन शाम होते ही वह शहर छोड़कर चलने लगी, लेकिन जिज्ञासावश उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो कुछ दूर चलकर वह भी पत्थर की बन गई। इस श्राप के चलते पूरा गांव आज पत्थर का बना हुआ है। जो जैसा काम कर रहा था वह तुरंत ही पत्थर का बन गया। इसी श्राप के कारण ही आसपास के गांव के लोगों में दहशत फैल गई, जिसके चलते आज भी लोगों में यह मान्यता है कि जो भी इस शहर में शाम को कदम रखेगा या रुकेगा वह भी पत्थर का बन जाएगा। हालांकि आज यह पूरा क्षेत्र वीरान में बदल गया है, लेकिन यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अगर आप कराडू घूमना चाहते हैं तो आपको बता दें, यहाँ का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन बाड़मेर है, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। आप बाड़मेर से टैक्सी, कैब या ऑटो से भी यहाँ आ सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा से यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे निकटतम एयरपोर्ट जोधपुर 200 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाड़मेर 791 किलोमीटर और राज्य राजधानी जयपुर से 525 किलोमीटर दूर स्थित है। इसी के साथ ही धन्यवाद दोस्तों।